कलयुग की सती एक काल्पनिक कहानी हिंदी उपन्यास के रूप में 25 साल पुरानी लिखी दास्ता जो श्रद्धा भक्ति पर आधारित है। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मैं नया नॉवेल स्टार्ट कर रही हूँ, कलयुग की सती। दोस्तों, अपने पति की डेथ के कुछ महीने के बाद ही मैंने इस हिंदी नॉवेल को लिखा है और इसे मैंने उन्हें ही समर्पित किया है। कुछ पंक्तियाँ जो मैंने उन्हें समर्पित किया है उसे यहाँ आपके समक्ष रखने जा रही हूँ कि जिंदगी का काम चलना है, रुकना नहीं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जिंदगी का काम चलना है, रुकना नहीं। जो मैं रुक गई, थम गई तो क्या, जिंदगी तो चलती रहेगी, वो थम नहीं सकती मेरे लिए। वो मुझे निरंतर आगे ही ढकेलती चली जाएगी। फिर जिंदगी रूपी लहर के थपेड़े न जाने मुझे कहाँ ले जाके पटके। मैं होश में भी तो नहीं। डर है जब तक जागूं सब कुछ खो चुका ना हो। दोस्तों, ये नॉवेल कितना सच है और कितना काल्पनिक मैं नहीं कह सकती। हाँ, दिल की कसक और दिल की आरजू को शब्दों में पिरो करके एक कहानी के रूप में ढाला है। तो देखिए कैसा लगता है मेरी ये 25 वर्ष पुरानी हिंदी नॉवेल कलयुग की सती। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कलयुग की सती। आज इसका फर्स्ट एपिसोड रखने जा रही हूँ। मेरी सहेलियों, मेरी सखियों, मेरे देश की औरतों, देवरानियों, जेठानियों, सास, बहू, आप और हम कलयुग की सती भले ना सही। आप और हम कलयुग की सती भले ना सही, पर हम हैं भारत की नारी, ये परिचय भी हमारा कुछ कम नहीं। तो चलिए शुरू करती हूँ। आकाश मार्ग में नारद मुनि का आगमन होता है। नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, देवी सरस्वती कहीं जा रही हैं, खुश होती हुई गपशप करती हुई चली जा रही हैं। अचानक नारायण नारायण की आवाज़ सुन ठिठक पड़ती है। प्रणाम माते। तीनों देवियां मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती, आयुष्मान भव। आज आप लोग कहाँ जा रही हैं माते? माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोलती हैं पृथ्वी भ्रमण करने को। नारद मुनि पूछते हैं कि कुछ खास मकसद माते? तीनों देवियां एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा पड़ती हैं। नहीं, बस ऐसे ही। नारद मुनि पुनः प्रणाम करते हैं। ठीक है माते, आप लोग जाइए, प्रणाम। ऋषि मुनि अपने राह चले जाते हैं और तीनों देवियां पृथ्वी भ्रमण को निकल जाती हैं। तीनों देवियां जो पृथ्वी का भ्रमण करने को निकली हैं, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके फिर अपने अपने धाम को लौट जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सभी देव अपने अपने धाम में विराजमान हैं कि तभी तीनों देवियों का अपने अपने धाम में आगमन होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहिए देवी, हो गया आप लोगों का पृथ्वी भ्रमण? क्या क्या देखा आप लोगों ने? देवी लक्ष्मी उदास हो जाती हैं। ये क्या भगवान, पृथ्वी की तो स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहाँ भी देखो झूठ, चोरी, पाप और आतंक का ही राज फैला हुआ है। पैसे के लिए तो इंसान अपनी बहू बेटियों को भी दांव पे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी पावन भूमि भारतवर्ष की भी स्थिति ठीक नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए देवी, लोग आपको नहीं भूले हैं। आपकी तो हर जगह जय जयकार हो रही है। देवी लक्ष्मी बोलती हैं कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा जय जयकार। जहाँ स्त्री की कोई मान नहीं, मर्यादा नहीं, औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी है। किसी भी औरत में पवित्रता नहीं, संयम नहीं, त्याग नहीं, फिर वो औरत कैसी? हर जगह हवस और वासना का साम्राज्य फैला हुआ है। किसी में भी वफा नहीं, कोई भी वफादार नहीं। हे भगवान, ये कैसा कलयुग बनाया है आपने? मेरा दिल तो छलनी छलनी हो गया। कम से कम भारतवर्ष की भूमि से मुझे ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमेशा सतियों की पावन भूमि कहलाने वाली इस धरती पर भी लगता है कि अब कोई भी पतिव्रता नहीं, कोई भी सती नहीं। तभी नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान, प्रणाम माते, आयुष्मान भव। नारद मुनि बोलते हैं कि ये क्या प्रभु, माता ने इतना कुछ कह दिया और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यही हाल मैं अभी अभी माँ सरस्वती और माता पार्वती का भी देख के आ रहा हूँ। भगवान शंकर और परम पिता ब्रह्मा भी मुस्कुरा करके रह गए, पर कोई कुछ कहा नहीं। पर मैं बहुत आतुर हो गया हूँ प्रभु, अपनी उत्सुकता संभाल नहीं पाया, सो आपके पास चला आया। अब कृपया आप ही इस बात की पुष्टि करें
भगवान क्या ये सच है? इस कलयुग में अब कोई भी औरत पतिव्रता नहीं, सती नहीं, खासकर आपके पावन भूमि भारतवर्ष में भी नहीं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि अब मुझे और अधीर मत करे देव, कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मुझे कृतार्थ करें। और फिर माता लक्ष्मी भी तो शायद यही सुनने को उत्सुक हैं, क्यों माते? देवी लक्ष्मी बोलती हैं कि हाँ प्रभु, मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या अब इस धरा पे कोई सती नहीं? भगवान विष्णु बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है देवी, भारतवर्ष में कभी भी सतियों की कमी नहीं रही है। हाँ, यह अलग बात है कि आज घोर कलयुग चल रहा है, इससे सभी जगह राजकथा ही राजकथा फैली हुई है, पर भारतवर्ष में आज भी एक सती है, पतिव्रता है। देवी लक्ष्मी उत्सुक होकर पूछती हैं, अच्छा वो कौन है? भगवान विष्णु बोलते हैं कि उसके लिए तो हम लोगों को परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। तो चलिए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी साधना में लीन हैं। माता पार्वती सोच रही हैं कि जल्दी से ये आंखें खोले तो मैं अपनी बातें रखूं। तभी भोलेनाथ आंख खुलते हैं। देवी पार्वती बोलते हैं, प्रभु आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। भगवान शंकर उठ खड़े होते हैं, बोलते हैं इसके जवाब के लिए आपको मेरे साथ ब्रह्मलोक चलना होगा। वो देवी, तो चलिए। देवी पार्वती बोलती हैं कि चलिए ठीक है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी तथा नारद मुनि के साथ वहाँ पधार चुके हैं। इधर भगवान शंकर भी माता पार्वती जी के साथ आते हैं और सभी देवी देवता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मपिता। भगवान शंकर तथा देवी पार्वती ने एक साथ कहा, प्रणाम भगवान। ब्रह्मा भगवान बोल रहे हैं, आप सबों को प्रणाम। आइए पधारिए तथा अपने आने का कारण तो बताइए। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, अब आप ही बताइए देवी। परमपिता ब्रह्मा हंसते हुए कहते हैं, ओ तो देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती भी माता देवी सरस्वती की तरह ही जिज्ञासु हैं, यह जानने के लिए कि सतियों की भूमि भारतवर्ष में इस घोर कलयुग में भी कोई सती है या नहीं। सभी देवियां एक साथ कह उठती है, जी। भगवान ब्रह्मा पृथ्वी की ओर इंगित करके कहते हैं, हाँ है ना, वो देखिए, उस स्कूल के मैदान की ओर देखिए। सभी पृथ्वी की ओर निहारते हैं। भारतवर्ष में बिहार राज्य में एक छोटा सा शहर और उस शहर के स्कूल में पढ़ रही एक छोटी सी लड़की जानकी। सभी देवियां एक साथ चौंक पड़ती है, क्या ये क्या भगवान, ये तो एक नन्ही सी बच्ची है। भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यही है इस कलयुग की सती। अच्छा। ब्रह्मा भगवान बोलते हैं, हाँ, और उधर देखो, उस शहर में रहने वाला वो 20 साल का लड़का गोपी, यही है उस लड़की का भावी पति। देवऋषि नारद मुनि बोलते हैं, अरे कौन वो लड़का? पर परमपिता, ये उनके घर में इतनी भीड़ क्यों है? भगवान बोलते हैं, तुम खुद ही देख लो। गोपी, जिसका घर बाहर का नाम किशोर है, अपने माँ बाप का बड़ा लड़का है। गरीब माँ बाप की बहुत सी उम्मीदें हैं उससे बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और उससे 2 छोटे भाई की जिम्मेदारी है उस पर। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर लिया है, सो अभी से बेटी के बापों की लाइनें लगी हुई है द्वार पे। नित्य कोई ना कोई एक रिश्ता लेकर आ जाता है। बढ़ा चढ़ा कर दहेज की बातें होती है, लड़की को देखना सुनना भी होता है, पर फिर किसी न किसी बात पर रिश्ता टूट जाता है। देवऋषि नारद मुनि कहते हैं, ये क्या परमपिता, आपने तो कहा कि ये उस लड़की जानकी का भावी पति है, पर इसके रिश्ते की बातें तो अभी से चल रही है। फिर वो नन्ही 14-15 साल की गुड़िया जानकी, उसके माँ बाप तो अभी इस बात से बेखबर हैं, उसकी शादी की चर्चा तक नहीं हो रही। भगवान मुस्कुरा करके रह जाते हैं। भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, मुझे तो आप लोगों को इस सती के बारे में बताना था, सो बता दिया और दिखा दिया। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे देखिए कि क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, कलयुग की सती का फर्स्ट एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। मेरी काफ़ी पुरानी लिखी हुई हिंदी नॉवेल है और ये कुछ काल्पनिक है और कुछ सही भी है। जिसमें मेरे पति की डेथ हुई थी, मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी दोस्तों, और चूँकि मैंने अपने हस्बैंड की डेथ बॉडी को नहीं देखा है, तो इसलिए कुछ कल्पना करके, कुछ इमेजिन करके अपने आप को कंसोल करने के लिए उस वक्त जो मुझे आता था, जो मेरी लिखनी
जो मेरी लेखनी ने मुझसे लिखवाया है दोस्तों, मुझे धीरज देने के लिए, तो उसे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो चलिए सपोर्ट कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई